No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। और जैसे कि दोस्तों आज रिकॉर्डिंग हो रही है आईफोन से। मैं खुश हूँ कि मैं फ़ोन ले आया, वरना बड़ा परेशान हो रहा था। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी से मैंने पैसे दिए थे और मेरा नुकसान होते-होते बचा। तो वो जो फैमिली थी, कल मैंने देखा उन फैमिली का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कई लोगों से पैसे ले रखे हैं। तो कल जिनसे उन्होंने बड़ी रकम ले रखी थी, कल वो लोग आए और उन्होंने उसका वो तमाशा बनाया ना कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने तो फिर भी प्यार से मांगे, तो वो मुझ पे चौड़े हो रहे थे। मुझे कह रहे थे कि भाई हम खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, मजबूरी है हमारी कि हमने पैसा आपसे लिया। लेकिन कल जो उनकी हालत देखी मैंने, और फिर जब वो मेरी नज़रें उनसे मिली, तो वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पाए। हालाँकि वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। कोई अगर आपको प्यार से दे रहा है पैसे, तो आप उसके वापस लौटा दें। लेकिन आपने तो एकदम से ये ज़ाहिर करने की कोशिश करी कि मैंने उसको पैसा दिया है, तो मैं अगर वापस माँग रहा हूँ, तो शायद मैं कोई ओछा काम कर रहा हूँ। अरे भाई, मेरा पैसा है, तुम कल को भाग गए, तो मुझे तो टेंशन होगी ना, हराम का तो है नहीं। लेकिन कल जो उनकी हालत उन लोगों ने करी है, मतलब उन लोगों ने ये तक नहीं देखा कि उनके घर में बच्चे हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, सबको बुरी तरीके से गालियाँ बक रहे हैं, मार-ताड़, गली में पूरी में तमाशा बना दिया था उनका। तब उनको एहसास हुआ कि हाँ, शायद मैं सही था। लेकिन वही है ना, अब एहसास करके क्या फ़ायदा? अब तो हो गया जो होना था। तो वो यही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, और शायद वो गलत ही सोच रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ। उनका जो इरादे थे वो यही था कि पैसे लेके भाग जाएँगे इधर से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे साथ मेरे ऑफिस वालों ने किया, क्या? तो मैं एक धर्म संकट में फंसा हुआ था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं इस कन्फ्यूज़न में था कि शायद वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि जब वो गलत कर सकते हैं, उन्होंने गलत करते समय नहीं सोचा कि मैं उनका दोस्त हूँ, तो फिर मैं क्यों रियायत बरतूँ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने उनके लिए केस कर दिया है, लीगल नोटिस भिजवा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे की प्रतिक्रिया क्या होती है उनकी, और वो क्या करते हैं। बाकी फ़िलहाल तो अभी यही है कि मैं केस कर चुका हूँ। शाबाश बेटा। दोस्तों, अगर छोटा-मोटा नुकसान होता ना, तो फिर भी झेल लेता। लाख, 1.5 लाख रुपए में कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात। लेकिन नुकसान मोटा है, तो हज़म नहीं हो रहा, जबकि ईमानदारी से नौकरी करी है। ऐसा भी नहीं है कि ड्यूटी पर नहीं गए हों या तुमने मुझे निकाल दिया, मैं धरने पर नहीं आया हूँ, मैं बराबर से नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ तक कि धरने के दौरान इन लोगों ने मुझे निकाल रखा है, उसके बावजूद भी मैं डेली धरने पर भी आ रहा था। उसके बाद जब जॉइनिंग हुई, तो जॉइनिंग होने के बाद भी, मतलब हमें जॉइनिंग तो करवा दी गई थी, लेकिन हमारे पास पक्का सबूत नहीं था कि हमारी जॉइनिंग हुई है या नहीं हुई है। धरना खत्म होने के बाद भी मुझे साल भर बाद जो है मेरी जॉइनिंग करवाई गई। उस बीच में आता रहा लाइब्रेरी में और ड्यूटी देता रहा, ब्रांच में भी ड्यूटी दी मैंने 2-3 जगह। लेकिन ये निर्णय बहुत लेट लिया गया मेरे लिए। अब उस दौरान जो मैंने, मतलब मेरा निर्णय नहीं आया, उसके बीच में मैंने जो नौकरी करी, इन्होंने उसकी भी छुट्टियाँ काटी। चलो, तुमने छुट्टियाँ काट ली, कोई बात नहीं, छुट्टियाँ तो आ जाएँगी, मिल जाएगी। लेकिन तुमने पैसा बाँटते समय ये गड़बड़ कैसे कर दी? तुम दूसरे को गलत बता रहे थे कि पहले की मैनेजमेंट गलत थी। तो पहले की मैनेजमेंट जो थी, उस समय पे भी तो आप ही लोग कार्यभार सँभाल रहे थे, और अब जो नई मैनेजमेंट है, उसमें भी कार्यभार आप ही सँभाल रहे हो। तो फिर
अब गड़बड़ कैसे हो गई? पैसा बांटते समय बंदर बाट क्यों हुई? मेरे साथ ये भेदभाव क्यों किया गया कि मेरे साथ एक और टर्मिनेट हुआ था, उसको तो तुमने पूरा पैसा दे दिया, मेरे साथ क्यों? बस मुझे यही जानना है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, चलो मैं पैसा छोड़ देता हूँ कि मैंने एफिडेविट आप लोगों को दे दिया, रीजन तो बता दो। रीजन पूछ रहा हूँ, मुझे रीजन बताना आपका, मेरा मांगना हक बनता है और आपका देना आपका फर्ज, क्योंकि आपने मेरे साथ या तो चीटिंग करी है या फिर आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है। तो गोलमाल है तो गोलमाल सामने आ ही जाएगा। बाकी मैं तो जवाब मांग रहा हूँ, बस जवाब दे दो। चलो मैं पैसा फिर भी छोड़ दूंगा, जवाब तो दो। और अगर मेरे लिए कोई ऑर्डर ऐसा नहीं पास हुआ है तो फिर पैसा दे दो। तुम्हें खाना है तुम खा लो, 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरा नुकसान तो मत करो यार। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरा भी परिवार है, कम से कम कुछ तो सोचो। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बतानी भूल गया कि इन्होंने जब मेरी ज्वाइनिंग करवाई तो इन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें आप ये लिखवाएंगे कि ये जो आपका बकाया पैसा है धरने के दौरान, 17 महीने धरना चला था दोस्तों, धरने का जो पैसा है उस 17 महीने के पैसे को आपको डिमांड नहीं कर सकते। मुझे नौकरी की जरूरत थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो छोड़ी जाती नहीं, और मैंने कौन सा छोड़ी थी, तुम लोगों ने मुझे निकाला था। तो अगर तुमने मुझसे एफिडेविट ले लिया और तुम कह रहे हो कि ये एफिडेविट की डिमांड पीछे मैनेजमेंट ने करी है, तो कोई भी काम रिटर्न में ही होता है, वर्बली तो होगा नहीं ना। तो मैं वो रिटर्न ही तो मांग रहा हूँ, तुम मुझे रिटर्न भी नहीं दे रहे, और फिर तुम कह रहे हो कि तूने अब एफिडेविट दे दिया तो पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकता। पैसे के लिए क्लेम नहीं कर रहा, चलो पैसा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, या तुमने जो भी करा मुझे नहीं पता, लेकिन रिटर्न में जो ऑर्डर पास हुआ है वो तो दोगे, वो दो, फिर देखते हैं क्या करना है, फिर चैलेंज करेंगे, क्या करूंगा वो देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए जो ऑर्डर पास हुआ है मुझे वो चाहिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं तो सिर्फ जवाब मांग रहा हूँ, मुझे जवाब तो मेरा हक बनता है ना। अगर मैं जवाब भी ना लूँ इनसे तो फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? जवाब मांगना मेरा हक है, मेरे जो ऑर्डर पास हुए हैं वो मुझे दे दो, लेकिन आप हर चीज से बच रहे हो, तो इससे ये जाहिर होता है कि शायद आपने कोई गलती कर रखी है। मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन एटलीस्ट जो मेरा हक है जिससे मैं बच सकता हूँ मुझे वो तो दे दिया जाए। आप मुझे वो भी नहीं दे रहे, और मैंने एक बार नहीं 3-4 बार रिटर्न में मांगा है, और आपने मेरे ही क्वेश्चनों को घुमा के मुझे वापस मेरे मुंह पे देके मारा है, तो बेइज्जती तो आपने मेरी करी है। आप मुझे ही परेशान कर रहे हैं, तो ठीक है, आप ही ने कहा था कि जब कोर्ट से ऑर्डर आएंगे तब हम देंगे, तो अब मैं लीगल नोटिस दे करके आपसे मांग रहा हूँ, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपके जवाब को चैलेंज करूंगा या बैक करूंगा, कुछ भी है, केस खत्म करूंगा या केस ही नहीं करूंगा, वो बात की कहानी है। फिलहाल आप मुझे मेरा जो मैं आपसे मांग रहा हूँ मुझे उसके चीज का जवाब दीजिए। लेकिन वो पता नहीं भगवान की मेहर है या आप लोगों की दुआएं हैं, जो उन्होंने पहले मेरा ही पैसा दिया, अब वो चाह भी नहीं पा रहे, तो इसीलिए कभी किसी से गलत नहीं करना चाहिए। खैर, वीडियो का एंड में यही कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आपसे यूं रूबरू रोज मुलाकात हो सके। बाकी कल मिलते हैं, राधे राधे।